नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है दोस्तों मुख्य सचिव की बैठक हुई और उसमें दोस्तों विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट रखी गई और उससे संबंधित यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और एक दो सवाल आपके ये भी थे कि सर कितने साल की सेवा करने वाले कर्मचारी नियमित होंगे और कब होंगे? क्या उपनल के अलावा यानी कि संविदा कर्मचारी भी या आउटसोर्स कर्मचारी भी दोस्तों नियमित होंगे? संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक फ़ोटोज़ जिसमें मुख्य सचिव बैठक ले रहे हैं। इसमें वो लोग भी हैं दोस्तों जिनको विशेषज्ञ समिति बनाने की जिम्मेदारी है, यानी कि सुधांशु जी भी है। और उन्होंने बताया, ये जो आप लेटर देख रहे हैं आप 18 सितंबर 2025 का लेटर है। तो आज मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बहुत से लोग निराश हैं, हताश हैं कि सर नियमित होंगे या नहीं होंगे, सरकार हमें पागल तो नहीं बना रही। ये सब दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, सरकार के पास किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है। सरकार बच नहीं सकती, सरकार को आपको नियमित करना ही करना होगा। अगर नहीं करेगी तो क्या होगा? अवमानना नोटिस जारी हो जाएगा। मुख्य सचिव सरकार एक तरीके से दोस्तों क्या हो जाएगा कि हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है, तो उसके खिलाफ दोस्तों उनके खिलाफ क्या हो जाएगा? कार्रवाई संस्तुति कर दी जाएगी, यानी कि मुख्य सचिव के खिलाफ क्या हो जाएगी? कार्रवाई कर दी जाएगी। तो पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि कुछ नहीं चल रहा, चल बहुत कुछ रहा है। आइए दोस्तों संपूर्ण जानकारी देते हैं। थोड़ा सा दोस्तों काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा होगा। माननीय मुख्यमंत्री की जो उपनल और संविदा कर्मचारी, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, जो समिति विशेषज्ञ समिति बनाई थी उसकी बैठक हुई थी दोस्तों यहाँ पर 9 सितंबर को, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है वो लिया गया है 18 सितंबर को। इस बैठक में उपस्थित अधिकारीगण जी जो भी थे, ये सब लोग अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस समिति में दोस्तों जो हुआ वो ये हुआ कि जब भी विभाग से डाटा मंगवाया गया, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो भी विभाग से डाटा मंगवाया गया हर बार उसमें भिन्नता पाई गई। यानी कितने लोग सरकारी कितने खाली पद हैं, नंबर 1, कितने लोग वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, कितने लोग सेवाएं दे रहे हैं और कितने उनको कितने साल हो गए, किस पद पर वो हैं। तो अलग अलग विभाग से अलग अलग डाटा आ रहा है, अलग अलग रूप में आ रहा है। उनको सबको कोलैबोरेट करना, यानी कि उनको सबको एक जैसा बनाना की वजह से दोस्तों क्या हो रही है? दिक्कतें हो रही है। दूसरा, आरक्षण संबंधी दोस्तों दिक्कत हो रही है, क्योंकि सपोज़ कीजिए कोई विभाग है जिसमें एक पद खाली है जनरल का, ध्यान से समझिएगा, जनरल का पद खाली है, और उसी विभाग में कोई एससी का पद खाली है, और इसमें लगभग इन दो पदों के सापेक्ष अगर 10 लोग कार्य कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 10 लोग कार्य कर रहे हैं, और जो इसमें ज़्यादा सर्विस हो चुकी है जिस व्यक्ति को, वो एसटी का व्यक्ति है, तो एसटी व्यक्ति को कैसे जनरल पर बैठा दिया जाएगा और कैसे एससी पर बैठा दिया जाएगा, ये समस्या पर है। दूसरा विषय, यहाँ मैं और भी पढ़ के दिखाऊँ, विशेष समिति के सदस्यों के रूप में उपस्थित न्याय विभाग था, कार्मिक विभाग था, श्रम विभाग था, वित्त विभाग था। उसमें दोस्तों इन सभी को जो भी समस्या रखी गई उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है अगली कैबिनेट बैठक में, क्योंकि ये मामला रखना है, सरकार कोर्ट का आदेश है। तो बैठक में सुस्पष्ट अभिव्यक्ति के संबंध में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं कि अब नेक्स्ट जब बैठक होगी तो स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बैठक सधन्यवाद करते हुए समाप्त हुई। उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभाग, दिनांक 18 सितंबर 2025 का लेटर है। और जो विश्वसनीय सूत्रों से दोस्तों हमें पता चला वो ये आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। 4 दिसंबर 2008 तक के संविदा कर्मी अब हो सकते हैं नियमित, यानी कि अगर आप 2008 से लगे हुए हैं या उससे पहले के लगे हुए हैं तो बिल्कुल आप नियमित हो सकते हैं। ये सभी फैसला दोस्तों कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और 2013 की नियमावली में होगा संशोधन। अब पहले तो आप समझ लीजिए सर कि 2013 की नियमावली क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। 2000 नियमितीकरण नियमावली 2013 30 दिसंबर को आई थी, यानी कि 30 दिसंबर 2013 को कम से कम 5 साल की सेवा करने वालों को नियमित करने का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इस पर 2018 में हाई कोर्ट ने नैनीताल पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बाद उसमें दोस्तों हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2024 को एक आदेश दिया जिसमें कहा गया कि 5 वर्ष की सीमा को 10 वर्ष किया जाना चाहिए। ये निष्कर्ष निकला, यानी कि 5 साल की सेवा को क्या कर देना चाहिए, हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि 10 साल कर देना चाहिए। इस आदेश को दोबारा अवलोकन किया गया तथा क्या किया गया कि हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर 4 दिसंबर 2018 से
10 वर्ष पूर्व यानी कि 4 दिसंबर 2008 तक दैनिक वेतन हो, कार्य प्रभारित हो, संविदा वाला हो, नियत वेतन वाला हो, अंशकालिक हो, तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिक को नियमित करने का प्रस्ताव किया गया। केवल उपनल कर्मचारी नियमित नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ संविदा कर्मचारी भी नियमित हो रहा है। एक और जानकारी देखिएगा, अब इसका इन्होंने प्रारूप बना लिया है किस तरीके से इन लोगों को नियमित करना है, और 10 साल के लोग ही दोस्तों नियमित हो रहे हैं। ये हाई कोर्ट का भी आपने निर्णय भी पढ़ा, 5 साल के लिए कोई नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखें, 10 साल वाले नियमित हो रहे हैं। नियमितीकरण नियमावली पर कैबिनेट लगेगी फैसला। अब इसी माह आपकी कैबिनेट की बैठक होनी है, अभी दिनांक अभी निश्चित नहीं है, और कैबिनेट में इस बार फैसला दोस्तों लिया जाएगा। मुख्य सचिव के स्थान में बैठक में लिया गया फैसला, वही मैंने आपको बताया, जो अभी मैंने रिपोर्ट देखा उसमें ये भी कहा गया कि कैबिनेट के समक्ष रखना है तो सुस्पष्ट आख्या तैयार कर लीजिए। तो 10 साल सेवा पूरी करने वालों के प्रस्ताव जाएंगे कैबिनेट में कि बता, ये है पूरा डाटा, अब बताइए क्या करना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ कैबिनेट फैसला लेगी वैसे यहाँ पर आपका नियमितीकरण दोस्तों क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक लेटर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हम दोस्तों रात दिन प्रयास करते रहते हैं। फैक्ट्री और उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के साथ गंभीर अन्याय शोषण किया जा रहा है। मजदूरों से प्रतिदिन 12 घंटे काम कराया जाता है, जबकि श्रम कानून के अनुसार कोई भी मजदूर 8 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। श्रम कानून के अनुसार मजदूरों को दिन भर 1 घंटे का विश्राम और सप्ताह में 1 छुट्टी देने का अधिकार है, लेकिन दोस्तों अधिकांश फैक्ट्रियों में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। 12 घंटे परिश्रम करने के बावजूद मजदूरों को केवल 400 से 450 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। महिला मजदूरों की स्थिति और भी दयनीय है, उन्हें तो मात्र 200 प्रतिदिन दिए जाते हैं। इतनी महंगाई में इस राशि से मजदूर अपने घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो मान्यवर कारणों से न केवल श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि गरीब मजदूरों के साथ दोस्तों अमानवीय व्यवहार हो रहा है। अतः श्रमिकों के हित में आपसे निवेदन है, नंबर 1, फैक्ट्रियों में श्रम कानूनों को सख्ती से पालन किया जाए। मजदूरों को 8 घंटे से अधिक कार्य ना किया जाए, उन्हें विश्राम और साप्ताहिक अवकाश अधिकार दिया जाए। मजदूरी दर बढ़ाई जाए, न्यूनतम वेतन अधिनियम अनुसार न्यायपूर्ण और सम्मानजनक मजदूरी दोस्तों दी जाए। महिला मजदूरों को पुरुष मजदूरों के समान मजदूरी दिलाकर उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाए। यदि सरकार द्वारा उक्त निर्णय पर जमीन पर उतरा जाता है तो न केवल उत्तराखंड के मजदूर को न्याय मिलेगा, उनके जीवन में दोस्तों आर्थिक सुधार होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया उक्त अनुसार कार्रवाई हेतु संबंधी को निर्देशित करने का क्या करें, कष्ट करें। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। 25 अगस्त 2025 का लेस्टर है। हम रात दिन आपका प्रयास कर रहे हैं और हम वीडियो के माध्यम से भी दोस्तों ये जानकारी साझा करते रहते हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 6 माह में नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए सरकार, ये किसके लिए है? उत्तराखंड में जो ठेके और आउटसोर्स कर्मियों का है मामला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वीडियो कर दिया ज़्यादा शेयर। जो उपनल कर्मचारियों की बात है तो उसका कैबिनेट लेगी फैसला, और जो ठेके आउटसोर्स कर्मियों का मामला है उसे 6 माह में दोस्तों इनको नियमावली उस पर बनानी है। क्या है पूरा मामला है दोस्तों 2010 का। मयंक कुमार जामनी ने लेक्चरर के पद पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। पहले इनको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किसी पोस्ट पर नियुक्त किया गया, फिर इनको लेक्चरर की पोस्ट पर नियुक्त किया गया। 15 साल हो गए इस भाई को काम करते करते। इस बीच इनकी पद का नाम भी बदल दिया गया, उस पद का नाम रख दिया गया दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया गया। उसके बाद उस पद को, असिस्टेंट प्रोफेसर पद को 14 जुलाई 2025 को 16 पद का विज्ञापन जारी करता है और उस पद को भी उसमें डाल दिया जाता है। इससे वह पद भी शामिल था जिस पर वह 15 साल से दोस्तों कार्य कर रहा था और पूर्ण योग्यता धर रखता था और सभी शर्तें पूरी करता था। इतने वर्षों से कार्यरत था वो, फिर भी उन्हें नियमित नहीं किया गया है और ना ही दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया और उनके पद को दोस्तों कहीं अन्यत्र क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है, मतलब विज्ञापन में भेज दिया गया है। तो साथ ही जब विज्ञापन निकला तो ना तो उसमें आयु सीमा में छूट दी गई, न अनुभव का कोई वेटेज मिला। उन्होंने इसे मनमाना और वैध बताया और उन्होंने हाईकोर्ट में दोस्तों अपील दायर कर दी। तब हाईकोर्ट ने क्या निर्णय लिया? राज्य सरकार ने कहा कि विज्ञापन नियमों के अनुरूप जारी किया गया है। हालांकि यह भी स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट निर्णय के बाद 7 सदस्यीय उच्च समिति गठित की गई है जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करेगी। यानी कि एक विशेषज्ञ समिति थी जो उपनल कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन एक 7 सदस्यीय कमेटी भी दोस्तों गठित कर दी गई है। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन इसमें हाई कोर्ट ने उनके ही फेवर में मामला दिया है कि उनको 6 माह में किसी तरह दोस्तों नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए सरकार। किसके लिए? ठेके और आउटसोर्स कर्मियों के लिए। तो ये बड़ी खुशखबरी है और मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों दीपावली के आसपास तक नियमित हो सकते हैं। बिग अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।